5 आ जाएगा हमारा कोस थीटा। अब कोस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है, ऐसी सेक थीटा, इसका उल्टा है तो 5 आप ऊपर लिखोगे और 3 नीचे लिख दोगे तो 5/3 सही है। और tan हमारा पहले से हमें दे रखा था तो क्या बचा, एक कोट और बच रहा हमारा, कोट थीटा बराबर, इसे भी लिख लेंगे, कोट थीटा बराबर, देखिए कोट किसका उल्टा बताया था हमने, tan का, tan a का। मगर एक कमी ये है, आप जब यहाँ a चल रहा है ना हमारा एंगल a चल रहा है तो हम यहाँ भी a लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। अगर थीटा रहेगा तो थीटा लिखोगे, साथ में a लिखेंगे हम, ठीक है, कोट a, और यहाँ भी समय a, जो देगा वो रखेंगे हम, मगर दोनों का मतलब एक ही होता, a ही रहने दो इसमें भी। तो कोट a बराबर इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा, इसके आंसर आगे सारे। तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है नहीं। चलिए कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कोई खास नहीं है, मगर आप थोड़ा सा सूत्र पर ध्यान देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, उसे देखिए। सूत्र जरूर याद होने चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं करेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, सारा सूत्रों पर आधारित है। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 था ये हमारा, इसके बाद में आप करेंगे बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल बहुत आसान हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 8.1 का प्रश्नावली 8.1, ये हमारी प्रश्नावली 8.1 है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, देखिए ये दिया रखा है इन्होंने, आप जो है पहले एक एग्जाम्पल और देख लो, क्योंकि ये थोड़ा さये एग्जाम्पल जो है अलग ही है। एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो पहले। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, कोण B जो है क्या है, समकोण है, और tan A बराबर 1, जो दे रखा सारा लिखना, यदि tan A बराबर 1, ठीक, तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A, 2 sin A cos A बराबर 1, ये लाना है, ठीक।
यानी 2 sin a cos a बराबर 1, ये सत्यापित करना है। और इसमें चित्र भी इन्होंने बना रखा है कि जो अगर चित्र अगर बना हुआ मिलेगा तो हम इसे ही समझ लेंगे, या ना तो हम अपनी तरफ से भी चित्र को बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए बी सी, ए बी और सी, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। ये हमारा चित्र बना है, इसमें दे रखा एग्जाम्पल नंबर 4 में। अब देखिए कैसे सत्यापित करना हमें। इसमें लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज एबीसी, है नहीं, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। यदि क्या, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। सत्यापित का मतलब यह है कि ये सिद्ध करके ये लाना कि क्या हमारा ये सही है, यानी सत्य है ये या असत्य है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करें बताइए। इसमें tan a का मान दे रखा है, इसमें tan a बराबर कितना बताओ, tan a बराबर बताइए, tan a बराबर क्या है हमारा 1 दे रखा। तो tan a किसका सूत्र है, sin a बटे cos a का। tan a बराबर होता है sin a बटे cos a का, सही है। तो cos 2a, अब क्या करें हम, इसी के आधार पर देखिए tan a बराबर दे रखा है इसमें, यहाँ पे a दे रखा तो हम इसे आधार मान लेंगे। जहां a दे दिया उसने तो ये हमारा आधार बन गया। अब आधार ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि a का आधार होता है हमारा, यहाँ आधार है हमारा, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा लंब है। ठीक, तो हम इसे सत्यापित करने के लिए काय का मान निकालना है, एक तो sin a का मान निकालना है और एक cos a का मान निकालना है। या 2 sin a cos a किसका सूत्र है, किसका है, sin 2a का सूत्र क्या होता है, 2 sin a cos a, ये sin 2a का सूत्र भी है। ठीक, sin 2a का सूत्र है, तो sin 2a की जगह हम क्या रख सकते हैं बताइए। sin 2a जब a बराबर, एक तरीका तो इसका ये है, पहले इससे कर लीजिए, चित्र की भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे हमारा tan a बराबर क्या दिया इसमें 1 दिया, तो tan a किसका मान है बताओ, a किसका मान है, सारणी में जो याद करेंगे तो tan 1 जो है 45 का मान है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 45, a को लिख सकते हैं हम 45 अंश। ठीक है, tan 45 लिख सकते हैं। तो ये किसका मान है, tan 45 का मान 1 होगा, तो 1 की जगह हमने tan 45 लिखा, 45 को लिखते हैं हम कितना 45 ही लिख देंगे, tan 45 लिखे हैं इसकी जगह, tan 45 का मान जो है 1 होता है। ठीक, तो tan से tan कट जाएगा तो a का जो मान आ गया हमारा 45 अंश आ जाएगा, आ गया नहीं, a का मान 45। अब हमें इसे सत्यापित करना, 2 sin a इंटू cos a, ठीक, बराबर 1। तो ये जो सूत्र है हमारा, ये किसका है, sin 2a का फार्मूला है। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, तो इसकी जगह हम sin 2a भी लिख सकते हैं क्योंकि ये sin 2a का। तो अब हमारी जो कंडीशन बन गई, इसे छोड़कर ये बन गई, sin 2a बराबर 1 हो गया। तो दोनों तरफ साइड देख लो, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए, तो हमारा सत्य है ना तो नहीं। तो देखिए जब अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लें, LHS कितनी हमारी बताओ, sin 2a है ना, sin 2a है, तो a का मान कितना रखोगे बताओ, a का मान कितना हमारा 45 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम sin 2 गुणा 45। ठीक, a का मान जो ऊपर से हमारा a का मान जो 45 आया, हमने a की वैल्यू जो है यहाँ रख दी इस जगह, तो 2 गुणा 45, तो 45 दूनी कितने हो गए 90, तो ये हो जाएगा हमारा sin 90, 45 दूनी 90। अब sin 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, sin 90 का मान 1 होगा, sin 90 का मान होता है 1। तो देखिए हमारा हो गया, यानी बिल्कुल सत्यापित हो गया, 1 आ गया हमारा निकल गया, 1 ही हमें लाना था। ठीक है, 1 लाना था हमें, 1 ही आ गया। ये इस यानी हमारा ये तरीका और शॉर्ट है। या आप दूसरे तरीके से अगर सवाल करना चाहेंगे तो देखिए दोबारा से करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, tan a बराबर हो गया हमारा 1। ठीक, और इसके नीचे हमने 1 और मान लिया, जो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1/1 क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये tan a बराबर जो हमने बताया था लंब बटे क्या होगा, tan a बराबर, यानी सूत्र याद रखो, लाल बटे कका, k a। तो tan हमारा कहाँ होता है, तीसरे नंबर पर, लंब बटे आधार हो गया, पहले sin फिर cos और फिर tan, फिर उसके उल्टे नीचे से कर देंगे, तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना बताओ, लंब कितना हमारा, इसमें चित्र में बताइए, इसमें जो हमारा लंब है कौन सा है, ये हमारा लंब है। क्यों है लंब, क्योंकि हम यहाँ एंगल मान रहे, यो a है तो यो आधार बन गया। आपकी समझ में ये चित्र इसमें जो दे रखा है, तो इसके आधार पर थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है, इसे हम आधार मानते जहां a होगा। अगर मान लिया ये चित्र अगर इस तरह से होता
मान लो ए हमारा यहाँ होता ए और यहाँ बी होता और यहाँ सी होता, तो हम आधार ही समानते, ये हो जाता आधार, सही है, ये आधार हो जाता हमारा। तो इसलिए हमारा जहाँ ए बन गया उसे आधार मान लेंगे, ठीक। तो आधार के लिए इसे यहाँ आधार लिख देंगे और इसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब बन गया, ये लंब बन गया और ये हमारा कर्ण बन गया। यानी इसका उल्टा है थोड़ा, एंगल को देखो, ए जब हमारा यहाँ बन गया तो आधार ही समान लेंगे, अगर यहाँ ए बनता है तो इसे मान लेते, ठीक। तो tan ए बराबर मैंने बताया था लंब बटे आधार हो गया। तो लंब कितना हमारा, बताइए लंब कितना हो गया हमारा 1, यानी यहाँ भी 1 हो गया और आधार भी हमारा 1 हो गया, 1/1। तो tan ए बराबर 1/1 आ गया, ठीक। अब इसके बाद में क्या आएगा हमारा, अब आता हमारा हमें निकालना क्या है, sin ए का मान निकालना। तो देखिए जब हम इसे कर्ण को निकाल लेंगे तो AC पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB का मान कितना बताओ, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, तो कितने हो गए, 2 हो गए। और जब हम AC का रूट स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या करोगे, 2 का अंडर रूट लगा दोगे, ठीक, इस पर अंडर रूट लगा दोगे तो AC का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 आ गया, तो ये हमारा कर्ण आ गया निकल के। तो आप इस वाली साइड में रख लीजिए, ये जो रखा है इसने 2 sin A इंटू cos A, तो 2 sin A बराबर देखिए क्या हमारा, यहाँ से देखिए सूत्र मैंने अभी लिखवाया भी है, समझाया भी है, लंब बटे कर्ण था हमारा sin A बराबर। तो लंब कितना बन गया इसमें, लंब हमारा 1 बन गया, 2 गुणा 1, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो 1/√2, 1/√2 बन गया, गुणा cos A में आ जाइए, cos A क्या हमारा आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना बताओ, आधार भी 1 है हमारा और कर्ण कितना है, √2 है, ठीक है, √2। तो हमें लाना क्या है, बल लाना। देखिए क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लो, 2 गुणा बताओ 1/√2 की और 1/√2 की गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1/√2 गुणा 1/√2 करना हमारा। तो देखिए 1 की गुणा 1 हो गई, √2 की गुणा क्या हो गई, 2 हो गई, तो ठीक है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो देखिए है नहीं सत्य हमारा, ये लिखा था 2 sin A cos A बराबर 1, तो 1 ही हमें लाना था। तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए। तो हमारे सत्यापित हो गया, ठीक। चलिए अब अगली वीडियो में बताएंगे इसके बारे में।